हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, जहां हमने डिस्कस किया पहले पोटेंशियल एनर्जी वर्ड का मीनिंग क्या है, क्यों पार्टिकल्स पोटेंशियल एनर्जी कैरी करते हैं, ऐसा रीजन क्या है जिसके कारण उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। आफ्टर देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है और कैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करेंगे, या दो चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कहने का मतलब है कि ओवरऑल जितने भी टाइप के हमारे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम बनती हैं वो सारी बातें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो आज के इस लेक्चर में बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपको नाम से लग रहा होगा कि इट इज मच सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि वहां पर हम कंप्लीट एनर्जी फॉर्म की बात कर रहे थे, यहां पर ओनली एनर्जी टर्म को मैंने हटा दिया है, रिमेनिंग इज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ यूज आएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या इसकी वैल्यू होगी, जो भी बातें हैं वो सारी बातें हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो ध्यान से बैठ जाओ बच्चों, अपने नोटबुक निकाल लो और समझना स्टार्ट करो। हेडिंग डालो अपना फर्स्ट टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे कि लेट्स से ये व्हाइट बोर्ड पूरा एक सिस्टम है और यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इनफाइनाइट से कोई भी चार्ज को मूव करा के लाता हूँ और इस पर्टिकुलर पोजीशन ए पे रख देता हूँ तो वर्क डन होता था 0। लास्ट वीडियो में मैंने ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार बेटा पहले लास्ट लेक्चर देख लो, पोटेंशियल को समझना बहुत आसान होगा। और लास्ट लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से मैं मूव करा के लाया Q1 को, तो वर्क डन तो था 0। अब मैं कोई भी एक अनदर चार्ज को मूव करा के लाता हूं और इसको मैं बेटा यहाँ B पोजीशन पे ला के रख देता हूं। तो आपने पढ़ा है कि सर अगर आप Q2 को मूव करा के लाओगे तो Q1 इसको मना करेगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 को बोलेगा तू भाग यहाँ से। जब भी Q2 क्या हो रहा है, Q1 के पास आ रहा है, हम Q2 को Q1 के पास ला रहे हैं, इसका अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें वर्क परफॉर्म करना होगा। ओवरऑल सिस्टम कैरी करता पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बातचीत की थी, आ रही बात समझ में। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी से वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि एक्चुअल में अगर मैं Q2 को लेके आता हूं तो मैंने वर्क किया, अगर मैं Q2 की जगह Q3 लिखता यहाँ पे तो फिर वर्क होता, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता, चेंज हो जाता। आ रही ना बात समझ में। अगर मैं Q2 की जगह Q5 लाता यहाँ पे तो यहाँ पर भी वर्क होता, बट अमाउंट ऑफ वर्क चेंज हो जाता बिकॉज चार्ज चेंज हो गया। अगर इस बात को समझा जाए तो इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में Q1 से कुछ ना कुछ इफेक्ट निकला, उस इफेक्ट के कारण वर्क डन हुआ। So here we define potential term to explain the work. पोटेंशियल को ओनली डिफाइन करने का जो मेथड है, जो कारण है, वो है हम वर्क को कैलकुलेट कर पाए। एंड वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V विच इज इक्वल टू होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर इस चार्ज को इनफाइनाइट से B तक मूव करा के ला रहा हूँ और Q2 को ला रहा हूँ, तो ये हो गया वर्क डन अपॉन Q2। अगर Q3 होता तो यहाँ आ जाता Q3, यहाँ Q0 होता तो यहाँ आ जाता Q0। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि ये तो Q1 चार्ज है और अब मैं Q0 को मूव करा के लाया हूँ तो ये हो जाता बेटा आपका Q। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को देखो एक सिंपल से तरीके से भी बताता हूं मैं। आपने दो टर्म पढ़ी थी, एक होता है फोर्स और एक होता है फील्ड।
फोर्स तो क्या था बेटा कि k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब इन दोनों को रिलेट किया था तो ये आया था F इक्वल टू QE। डेट मीन्स कोई भी चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा उसने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया है। इन सेम वे इफ आई डिफाइन पोटेंशियल कि कितना वर्क होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना उसका पोटेंशियल निकला है। तो देखो फोर्स के लिए तो यूज में लेते हैं फील्ड, और पोटेंशियल के लिए बेटा हम यूज में लेते हैं, फोर्स के लिए फील्ड, एनर्जी के लिए हम यूज में लेते हैं पोटेंशियल, या वर्क के लिए हम यूज में लेते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल और यू ऐसे ही रिलेटेड है जैसे फील्ड और फोर्स रिलेटेड है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये सिंपल सी बात हो गई कि फील्ड और फोर्स जिस तरीके से कनेक्टेड है उसी तरीके से पोटेंशियल और वर्क कनेक्टेड है। फील्ड से पता लगता है कितना फोर्स लगेगा, पोटेंशियल से पता लगता है कितना ज़्यादा वर्क होगा। क्लियर? तो देखो बेटा, हियर वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन ऑफ यूनिट चार्ज, कि जिस भी चार्ज को हमने मूव कराया है। अगर Q नॉट आ रहा है तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन ऑफ Q नॉट। ठीक है, कि जो भी वर्क हुआ है अपॉन ऑफ Q नॉट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। If I talk about basic points of electric potential, so work is a scalar quantity, charge is also a scalar quantity, so I can write that is a scalar quantity. This is a scalar quantity. If I talk about next point, so here SI unit is volt. That is denoted by capital. If I talk about the dimension, तो ये वर्क है और ये बेटा Q नॉट है, तो यहाँ पे आपने पढ़ रखा है वर्क की डायमेंशन तो क्या होगी mL2T-2 और चार्ज की होगी 80। यहाँ से ओवरऑल अगर मैं लिखूँगा तो ये हो गया mL2T-3A-। आ रही बात समझ में? तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं कि ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन ये होगा। कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यूज टू कैलकुलेट वर्क फैक्टर और एनर्जी फैक्टर, कि कितना वर्क होगा या कितना एनर्जी सिस्टम कंटेन करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल आल्सो। क्योंकि F इक्वल टू QE था, कितना फोर्स लगेगा दैट डिपेंड्स ऑन फील्ड, कितना वर्क होगा दैट इज W इक्वल टू QV, तो इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। अरे ना बात समझ में? F इक्वल टू था QE, W इक्वल टू है QV, तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पे। जैसे फोर्स फील्ड पर था तो एकदम सिमिलर सी बात है। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्यों वर्क होगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो आप सीधी सीधी बात समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और कौन सा चार्ज? जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, जिस चार्ज को मूव कराने का वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? लिख लो बेटा, ये सारे पॉइंट्स आप कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हैं कि और पॉइंट्स अपने क्या फॉर्म होंगे। आ रही बात समझ में? तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातचीत हो गई। पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपको वर्क डन लिखना आता है तो यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल। अपोजिट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में अगर आपको पोटेंशियल पता है देन यू कैन कैलकुलेट वर्क। क्लियर? सो दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ फर्स्ट टर्म। चलो बेटा नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, यहां से हमारी अगली टर्म डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा अच्छे से। देखो भाई, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ तो एक्चुअल में लेट्स से कोई भी पार्टिकल बेटा ए पॉइंट पे यहाँ कोई चार्ज आ गया,
क्लियर। यहाँ पर कोई भी एक अपने पास पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज मैं बोल देता हूँ, ठीक। और ये बेटा बी पोजीशन पे रखा है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ लेट्स से आर ए बी, राइट। नाउ Q1 इज मूविंग टुवार्ड्स ए, और इसको मूव करा के हम सी पोजीशन पे ले आते हैं। नाउ इट इज मूव टू द पोजीशन सी एंड द डिस्टेंस बिकम आर ए सी। सो देखो बेटा, टू मूव चार्ज फ्रॉम बी टू सी पोजीशन, कहां से कहां मूव करा रहे हैं हम बेटा, बी टू सी। सो वर्क विल बी परफॉर्म्ड। सिंपल सी बात है कि ए पर जो क्यू बैठा है वो तो मना करेगा, वो तो बोलेगा तुम दूर जाओ, और तब भी हम पास में ला रहे हैं, सो वर्क विल बी परफॉर्म्ड, राइट। कि यहाँ पर ओवरऑल हमारा वर्क परफॉर्म होगा। आ रही बात समझ में बेटा? सो हियर वर्क विल बी परफॉर्म्ड। आ रही बात समझ में? अब देखो बेटा, इफ आई राइट वर्क डन ना, तो आप बोलोगे कि सर वर्क हुआ है बी से सी तक मूव कराने में, चार्ज को कहां से कहां लेके आए, बी से सी लेके आए, ठीक है। तो देखो भाई, एक्चुअल में मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेट इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेट इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो बेटा, चार्ज को हम बी टू सी ला रहे हैं, सो वर्क टू मूव चार्ज फ्रॉम बी टू सी डिवाइडेड बाई यूनिट चार्ज, जिस भी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। आई बात समझ में? तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ना कि ये जो बी पोजीशन है, यहाँ पर भी कोई ना कोई फील्ड था, सी पर भी कोई ना कोई फील्ड था, ओवरऑल वी कैन से कि बी पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल था एंड हेयर सी पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल था। सो वी कैन से हेयर पोटेंशियल डिफाइन ना करके हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बिकम वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम बी टू सी डिवाइडेड बाई चार्ज। आ रही बात समझ में कि बी टू सी तक लाने में जो भी वर्क डन होगा डिवाइडेड बाई चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विच इज इक्वल टू होगा वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इनफाइनाइट से लाते हैं तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो है, लेकिन फाइनाइट से ला रहे हैं तो दोनों पोजीशन पे ही पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर अब बी टू सी ला रहे हैं तो वर्क डन जो होगा वो डिफाइन होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वे में। डिफरेंस का मतलब सिंपल सा है कि बेटा दो अलग सेपरेट पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी एक अनदर टर्म है, क्योंकि हम जितनी भी बातें करने वाले हैं हाँ हम प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट की बात नहीं कर सकते, फाइनाइट पोजीशन में ही चेंज होने की बात कर रहे होंगे। डेट में हम ओनली पोटेंशियल की बात ना करके ऑल टाइम पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात कर रहे होंगे। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल का डिफरेंस। और वो कब काउंटेबल होगा, जब हम फाइनाइट पोजीशन पे मूव करा रहे हैं, जहाँ पे दो नॉन जीरो पोटेंशियल है, ठीक है, या एक जीरो हो तब भी डिफरेंस लिखा जा सकता है। तो लिखने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। जितना भी वर्क परफॉर्म हुआ है विच इज डिवाइडेड बाई चार्ज। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आप लिख लो बेटा, यहाँ पर ये सिंपल सी कहानी है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू होता है दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। वर्क एक तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल और एक बोलते हैं बेटा हम कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव है, स्मॉल सी, अगर आपको छोटा दिख रहा है दैट इज कंजर्वेटिव। क्लियर? वर्क डन बाई एक्सटर्नल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो रिलेशन जो बनता है, रिलेशन बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई चार्ज। जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा चेंज इन पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिवाइडेड बाय क्यू। तो समटाइम्स एग्जामिनर कंफ्यूज्ड यू बाय गिविंग कंजर्वेटिव वर्क डन
एट दैट टाइम यू हैव टू यूज नेगेटिव साइन, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल बोला है तो आपको यूज में लेना पॉजिटिव साइन। सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट। ये क्वेश्चंस जहाँ पे घुमाया जा सकता है, ये वो वाला एक्सपेक्ट है। तो टर्म वाइज बात कर लेते हैं। पोटेंशियल टर्म एक सिंपल सी टर्म है जिसका मीनिंग हमें समझ में आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल्स एंड दैट इज आल्सो डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर? ओनली कॉन्सेप्ट क्या है, आपको वर्क कौन सा दिया है। अगर एक्सटर्नल दिया है तो हेयर बी काउंटेड पॉजिटिव, अगर कंजर्वेटिव वर्क दिया है तो देन बी काउंटेड नेगेटिव। दैट इज ओनली द डिफरेंस, राइट? So you copy this concept, that this one is also important. So बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इतनी सी बात समझ लो, that is a factor to calculate work done, कि कोई भी चार्ज को मूव कराने में कितना ज़्यादा वर्क परफॉर्म होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा बेटा उतना ज़्यादा हमें वर्क परफॉर्म करना होगा, ठीक है। ओनली टर्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हमने फील्ड को एक्सप्लेन किया कि जितना ज़्यादा सोर्स फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनदर चार्ज पर अप्लाई होगा। जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड है, अगर कोई चार्ज को मैं उसमें लाऊंगा तो उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगा। इन सेम प्रपोर्शन यू कैन एक्सप्लेन, जितना स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल है उतना ज़्यादा वर्क हमें परफॉर्म करना होगा टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन टू पर्टिकुलर पोजीशन। बस इतनी सा डिफरेंस है, दोनों की बातें सेम है। एफ एंड ई पेयर है तो यू एंड वी पेयर है, या डब्ल्यू और वी पेयर है। क्लियर? तो लिख लो बेटा ये चीज। और ये मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया है, इवन आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वर्क पावर एनर्जी की वीडियोस देखना बेटा, वहां पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। पता है ये है ना, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव निकालोगे वो नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा। नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। आ रही बात समझ में? तो आंसर में कोई चीज़ नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखना आप। अब आपको जिस तरह से वैल्यू दे दे उस तरह से सॉल्व कर देना फटाफट। चलो बेटा, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, और किस वे में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो बेटा, जैसे फील्ड के लिए हम बात कर रहे थे कि पहले हमने फील्ड को एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर हमने बात की कि पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड क्या है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड क्या है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज के लिए फील्ड क्या है। इन सेम वे ये बातें पोटेंशियल के लिए भी हो सकती हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या है, बॉडीज के लिए पोटेंशियल क्या है। क्योंकि अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन, कि कितना वर्क होगा। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ना बेटा? तो ये सारी बातचीत हम आज के वीडियो में करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज क्या होगा। पोटेंशियल तक हमें समझ में आता है। तो हेडिंग डालो बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो भाई, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए बातचीत करते हैं। लेट्स से बेटा मैं बोल देता हूं कि ये सिस्टम है, आपको वही पोटेंशियल एनर्जी के तरीके से कि ये कोई भी व्हाइट बोर्ड सिस्टम है और यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नाउ आई मूव एनी पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट पोजीशन। मैं इस Q को A पोजीशन पे लेके आता हूँ,
तो जब मैं Q को यहाँ A पर लाऊंगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो आई कैन कंक्लूड कि इस पर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, पहले भी हमने की हुई है। अब मैं अनदर Q नॉट चार्ज को मूव करा के ला रहा हूँ। जब मैं Q नॉट को मूव कराऊंगा तो यहाँ ऑलरेडी Q रखा हुआ है, इस Q का अपना ऑलरेडी फील्ड है, तो ये Q नॉट में फोर्स लगाएगा तो ओवरऑल यहाँ वर्क परफॉर्म होगा। लेट्स से मैं B पोजीशन पे लाके Q नॉट को रख देता हूँ। तो बेटा इफ आई राइट वर्क डन टू मूव Q नॉट चार्ज, ठीक है, कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से, और कहां तक ला रहे हैं? B तक, विच इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये हमारा आया था डेट इज KQ1 Q2 अपॉन R इफ दिस चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R। पढ़ी थी हमने बात कि वर्क डन डेट विल बी परफॉर्म्ड इज इक्वल टू KQ Q नॉट अपॉन R। एंड इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू Q चार्ज, कि भाई किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है? कैपिटल Q के में। सो हेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज विच इज इक्वल टू होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस भी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड हेयर पोटेंशियल दैट इज अ Q नॉट अपॉन R एंड हेयर वी आर मूविंग Q नॉट चार्ज। So the potential at a r distance due to the capital Q charge is equal to KQ by R। देखो बेटा हुआ क्या कि जब मैं Q नॉट को मूव करा रहा था तो यहाँ एक वर्क परफॉर्म हो रहा था, एक वर्क करने की जरूरत थी। और कितना वर्क करने की जरूरत थी? इतना विच वी कैलकुलेटेड इन प्रीवियस वीडियो, जो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया, राइट? Now I am interested to calculate the potential। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हम जैसे बोलते थे कि चार्ज से फील्ड निकलता है तो इस पे फोर्स लगता है, सेम वे में इसका अपना कोई ना कोई पोटेंशियल होता है जिसके कारण वर्क परफॉर्म होता है या जिसके कारण चार्ज एनर्जी सस्टेन करता है। तो कितना पोटेंशियल होता है? डेट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन तो इतना था, इस चार्ज को मूव करा रहे थे तो इससे इतना इफेक्ट निकला। अगर यहाँ Q1 होता तो ये Q1 से डिवाइड होता, ये Q2 होता तो ये Q2 से डिवाइड होता। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट से बेटा आपको कोई भी पॉइंट चार्ज गिवन है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस, then electric potential which is denoted by V that is equal to होगा KQ by R। कि कोई भी चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा? KQ by R। सिंपल सी बात है कि हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड डेट इज इक्वल टू होता था KQ by R स्क्वायर, और फील्ड होगा R, क्योंकि यहाँ पर हम U लिखते थे KQ1 Q2 अपॉन R, और यहाँ F लिखते थे बेटा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यू कैन आल्सो रिमेंबर दीज रिजल्ट्स बाय कंपेरिजन। F से E आया, U से V आया, यहाँ R स्क्वायर होता है, यहाँ R होता है। दीज आर वेक्टर पेयर एंड दीज आर स्केलर पेयर। क्लियर? तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज इक्वल टू होगा KQ बाई R। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस रिजल्ट। डायरेक्टली हम यूज में भी ले सकते हैं, ठीक है, बाकी अदरवाइज वी कैन राइट इन दैट वे आल्सो। आ रही हो बात समझ में बेटा? तो कॉपी कर लो ये चीज आप लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज विच इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज KQ बाई R। दैट इज KQ बाई R।
क्लियर है चीज? कोई डाउट बेटा यहाँ तक नहीं है? चलिए तो आगे की बात करते हैं कि कोई भी अगर हमें पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और ये कितना होगा बेटा? के क्यू बाई स्मॉल आर। कितना होगा ये हमारा? के क्यू बाई स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज इक्वल टू होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, जैसे इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से और एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेट से बेटा यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा है। क्लियर? दिस इज अ पोजीशन ए, दिस इज अ पोजीशन बी, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ r1 एंड दैट इज अ r2। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने नेक्स्ट टर्म आपको कैलकुलेट की थी ना, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट पी ए माइनस पी। तो कैसे लिखोगे? इस पॉइंट चार्ज के कारण ए पर पोटेंशियल होगा, ये कितना होगा? के क्यू बाई r1। इस पॉइंट चार्ज के कारण बी पर पोटेंशियल होगा, कितना होगा? के क्यू बाई r2, और इन दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाउ यू कैन इमेजिन द टर्म कि अगर सिंगल पॉइंट पोटेंशियल लिखा जाए दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दोनों का डिफरेंस हो गया दिस वन। ठीक, अगर मैं ऐसे बोलता कि लेट से चार्ज क्यू नॉट पर है एंड इट इज मूविंग टू ए पोजीशन, सो देन यू कैन से वर्क डन टू मूव चार्ज बी टू ए। कहां से कहां ले जाने? बी टू ए, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू अ पोटेंशियल डिफरेंस। That means work done to move charge B to A is equal to charge into final potential minus initial potential. Finally कहाँ पे ले जा रहे हैं? A पर, और initially कहाँ पर था? B पर। That means work done to move charge B to A is a charge VA minus BB, that is a KQ by R1 minus KQ by R2। तो देखो बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारी फ्रेम हो गई कि इफ चार्ज इज गिवन देन यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट वर्क डन। कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम निकाल रहे थे वर्क डन अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या आ गया कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है देन आई कैन कैलकुलेट वर्क डन। तो लेवल ऑफ प्रॉब्लम अब अपग्रेड हो गई हमारी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क डन लिख रहे हैं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गई। आ रही बात समझ में? किस तरह से हम पोटेंशियल को यूज में लेने वाले हैं। तो हमें पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखना आता है, तो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो आई कैन कैलकुलेट वर्क डन। इस टाइप की हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है। आई बात समझ में? तो ये आप कॉपी कर लो बेटा ये वाला एग्जाम्पल, और बात करते हैं और पोटेंशियल्स क्या क्या होंगे। फिर एक साथ हम इन पे न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे कि कैसे कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ बन सकते हैं। किस किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स फ्रेम हो सकती है। देखो बेटा अगर मुझे एक सिंगल पॉइंट चार्ज गिवन है तो मैं निकाल सकता हूँ पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू होगा के क्यू बाई आर। दो अलग पोजीशन पे लिखना है तो डिफरेंस निकाल लूंगा, और वर्क डन लिखना है तो जो भी चार्ज को मूव कराया उस तरीके से निकाल लूंगा। ठीक है, जैसे एक मैं इस पे बेटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि लेट से बेटा मुझे यहाँ पे ये कोई भी क्यू चार्ज गिवन है। मुझे यहाँ पे क्या बोला है कि ये कोई भी सर एक क्यू पॉइंट चार्ज है, और मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ पर ये कोई भी आर कैपिटल आर डिस्टेंस पर ए पॉइंट है। मैं बोल देता हूँ बेटा ये भी एक कैपिटल आर डिस्टेंस है, यहाँ पर बी पॉइंट है। चलो इनको ज्वाइन करके एक सर्किल बना देते हैं। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी आपका सी पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर है। क्लियर? एंड यहाँ पर कोई भी बेटा क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है एट अ पॉइंट।
ये वाला जो डिस्टेंस है सर, ये वाला डिस्टेंस अपना r है, ऐसे ले लो कि यहां पर सर कोई भी Q0 चार्ज रखा हुआ है। नाउ आई एम मूविंग दिस Q0 चार्ज टू A पोजीशन, टू B पोजीशन एंड टू C पोजीशन। क्या गिवन है कि ये एक Q चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, Q0 P पर रखा है, P से इसको एक बार तो A पर ला रहे हैं, एक बार P से B पर ला रहे हैं, एक बार P से C पर ला रहे हैं। Then calculate which one option is correct. Work done to move PA is equal to PB is equal to PC. PA is greater than PB is greater than PC. PA is less than PB is less than PC. Work done in PB greater than work done in PA that is equal to work. ठीक है, ये चार आपको ऑप्शंस गिवन है। देन यू कैलकुलेट विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने बताया ना कि बेटा पोटेंशियल अगर लिखना आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओगे तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे। जो प्रॉब्लम आपको देगा वो वर्क से रिलेटेड देगा। यहाँ पर Q0 को हम मूव करा रहे, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। नाउ टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर दैट यू हैव टू डिटरमाइन इट। तो देखो बेटा, वेरीफाई करना अपना आंसर और सॉल्यूशन। चार्ज पहले कहाँ पर था? P पर। कहाँ पर आ रहा है बेटा? A पर। तो आपने पढ़ा है वर्क डन होता है सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं तो मेरा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा होता है सर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है तो आई कैन राइट इट इन अनदर वे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कि सर मुझे चार्ज तो दिया हुआ है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो मैं लिख दूंगा कि वर्क डन क्या हुआ। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, जैसे चार्ज को P2A लेके जा रहे हैं तो ये हो गया चार्ज इनटू फाइनली A पर जा रहा है, इनिशियली P पर था। अगर मैं इसे P2B लेके जा रहा हूं तो यहां पर ये Q0 चार्ज है, फाइनली B पर जा रहा है, इनी P पर था। या मैं इसे P2C लेके जा रहा हूं तो ये हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनली C पे जा रहा है, इनिशियली P पर था। और तीनों के वर्क में मुझे रिलेशन बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। आ रही बात समझ में? देखो बेटा, अगर मैं P2A का वर्क डन लिखता हूँ तो ये है, ये P2B का, ये P2C का है। यहाँ Q0 तीनों में सेम है, यहाँ पे VP भी सेम है, ओनली डिफरेंस है VA, VB और VC। इनमें मुझे रिलेशन पता लग जाए तो वर्क डन में रिलेशन आ जाएगा। और किसके लिए पोटेंशियल लिखा जाएगा बेटा? जिस चार्ज के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, डेट मीन्स Q के लिए। इसके लिए A पर पोटेंशियल लिखोगे तो ये क्या आएगा? KQ/R, R डिस्टेंस है। B पर भी लिखोगे तो क्या होगा? KQ/R, क्योंकि ये स्केलर है तो इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। और C पर भी यही पोटेंशियल आएगा, डेट मीन ये तीनों भी इक्वल हो गए तो ओवरऑल वर्क डन क्या होगा? इक्वल। आ रही है प्रॉब्लम समझ में? कि वर्क डन कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको पोटेंशियल लिखना आ गया देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट वर्क डन। और कैसे लिखना है? दैट पैटर्न इज दिस वन। तो ये एग्जाम्पल भी आप कॉपी कर लो, जिनका सही था डेट इज़ वेरी गुड, डेट इज अ कमांडेबल अप्रोच। और अगर किसी का गलत था तो कहाँ कहाँ गलती हुई है वो बेटा आप अपना चेक करो। जहाँ जहाँ भी आपसे गलती हुई है वो अपना चेक करो और उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्लियर? तो कॉपी कर लो बेटा इसे। Still, if you have any query related to electric potential, so you can reach us on Telegram channel. Here you can ask your queries related to the video content and related to the questions. Right? So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic, electric potential due to the system of charge particle.
चार्ज का पेयर गिवन हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन हो, इन सब के लिए पोटेंशियल क्या होगा, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू बच्चों।